नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का एके सुविधा केंद्र चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के मार्फत से शिक्षा विभाग की तरफ से जारी एक सूचना आप लोग के बीच साझा करूंगा। यह जानकारी उन सभी छात्राओं के लिए है जो स्नातक पास हैं। एक बात और बता दूं कि ये जो मैं सूचना दे रहा हूँ, यह सूचना सिर्फ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड छात्राओं के लिए नहीं है, बल्कि बिहार राज्य के किसी भी कोने में अगर किसी भी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां स्नातक पास कर चुकी हैं उनके लिए यह सूचना है। तो आपको बताता चलूं कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी स्नातक पास हैं, आप जानते ही होंगे कि उनको 50,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक प्रोत्साहन राशि की राशि दी जाने वाली है। राज्य सरकार सभी छात्राओं के लिए 50,000 रुपया राशि देने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2021 के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं। तो आपको यह भी बताते चले कि बहुत सारे छात्र छात्राओं का क्वेश्चन आ रहा था कमेंट बॉक्स में और पूछ भी रहे थे कि आखिर स्नातक प्रोत्साहन राशि योजना के लिए जो फॉर्म फिलअप होना है वो कब से होगा, वेबसाइट पर ऑनलाइन कब से होगा और क्या क्या लगेंगे, ये सब सारी सूचनाएं पूछी जा रही थी। आपको बताता चलूं कि देखिए अभी शिक्षा विभाग की तरफ से जो मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह सर, उन्होंने पेपर को एक वाइड दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है, एक निजी अखबार में न्यूज़ भी निकला है। तो वो न्यूज़ मैं आप लोग के बीच साझा कर देना चाहता हूँ कि एक बात देखिए कि सरकार आप लोग को पैसे देने के लिए एकदम तत्पर है। शिक्षा विभाग को राशि दे दी भी गई है। तो शिक्षा विभाग एनआईसी पोर्टल के माध्यम से एनआईसी के द्वारा एक पोर्टल बनवाया है, ठीक है। उस पोर्टल के जरिए जो आपका रिजल्ट सत्यापन की जो प्रक्रिया में समय लगेगा वो बहुत ही कम समय में आपका सत्यापन हो जाएगा। आपको यह भी बताते चले कि यह पोर्टल के अनुसार आपको जो राशि आने वाली है, जैसे बहुत सारे मतलब बोलते भी हैं कि 1 साल 2 साल से पेंडिंग है, राशि अभी तक नहीं मिली है, तो आपको बता दूं कि इसीलिए यह पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। और एक सूचना तो यह भी है कि अपर मुख्य सचिव सर जो शिक्षा विभाग के हैं, उनके अनुसार अगर चले तो शिक्षा विभाग का ये प्रयास है कि यह राशि जनवरी के लास्ट वीक तक आप लोग को मिल जाएगी। अब कहेंगे कि इतना जल्दी कैसे संभव हो पाएगा, तो आपको यह भी बताते चले कि आप लोग का जो फॉर्म फिलअप होना है वो इसी मंथ के लास्ट वीक तक शुरू हो जाने का प्रबल संभावना है और जनवरी के लास्ट तक पैसा भी मिल जाएगा आप सभी को। तो आपको यह भी बताते चले कि जो जैसे अभी 2018-21 के छात्रा केवल लड़कियां वो अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट भी जमा अभी करके आए भी होंगे, क्योंकि सभी कॉलेजेस से एक निर्देश आया था जो 18-21 सेशन के छात्राएं जो अव्वल आई थी, चाहे वो द्वितीय श्रेणी से हो या प्रथम श्रेणी से, उन सभी को मार्कशीट और विभिन्न कागजों के साथ महाविद्यालय बुलाया गया था और वो जमा भी किए हैं। तो एक बात आपको बताता चलूं कि जैसे देखिए 2019-22 वाले बैच के भी छात्राएं पूछ रही थी कि क्या हम लोग से डॉक्यूमेंट लिया नहीं गया, तो आप लोग को एक स्पष्ट कर देना चाहूँ कि देखिए 2018-21 सेशन वाले को लिया गया है क्योंकि उनको रिजल्ट अपलोड करना था पोर्टल पर। तो वो एक प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी प्रशासन के तालमेल से 18-21 वाले को बुलाकर वहाँ सीरियल नंबर और मार्कशीट वगैरह का कुछ डॉक्यूमेंट लिया गया, जो कि शिक्षा विभाग उनको अपलोड करेगी और फिर जब पोर्टल खुलेगा आवेदन के लिए तो फिर उनको आवेदन भी करना है। अब रही बात 2019-22 बैच वाले की, तो आपको बताता चलूँ कि अभी जो साइट जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो साइट है उसमें आप जो हम कमेंट बॉक्स में लिंक भी शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए 19-22 का टोटल जो आपका रिकॉर्ड है, आप अगर 22 में कंप्लीट कर चुके हैं ग्रेजुएशन 19-22 सेशन के, तो पोर्टल पर खुद ही अपलोडेड है।
तो आप लोग को अपलोडेड करने की ज़रूरत, मतलब अभी कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट अपलोडेड कर दिया गया है। ठीक है, 18-21 सेशन वाले का कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, तो जिसके कारण यूनिवर्सिटी प्रशासन महाविद्यालय को पत्र प्रेषित करके और उससे डाटा उपलब्ध करवाई है, फिर वो भी पोर्टल पर जनरेट किया जा रहा है। और रही बात 2019-22 को, तो बताया ही कि उनका रिजल्ट अपलोडेड है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा ये इस 50,000 राशि वाला, तो वो लोग अपना साइट पर जाके ज़रूरी कागजात जो भी पूछा जाएगा वो जमा कर देंगे, ऑनलाइन फिलअप कर देंगे। तो फिर उनकी जो रिजल्ट सत्यापन का कार्य है वो बहुत सुलभ तरीके से नए पोर्टल के मुताबिक कर दिया जाएगा। अब रही बात कि आखिर क्यों नहीं भरा रहा है, इतना दिन 3 तारीख से घोषणा हुआ था कि वेबसाइट पर कि 3 दिसंबर से फॉर्म फिलअप होगा और अभी तक नहीं भरा पाया। तो आपको यह भी बताता चलूँ कि पोर्टल का निर्माण बहुत ही युद्ध स्तर से हो रहा है, और हम भी कभी कभी ये साइट पर खोल के देखते हैं तो लगता है इतना सुलभ तरीके से किया जा रहा है कि आपको हो सके तो कॉलेज का चक्कर नहीं लगाना पड़े, आपको यूनिवर्सिटी का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इस तरह का आपको एकदम मतलब ऑनलाइन पेमेंट भी सारा कुछ हो जाएगा पोर्टल पर। रिजल्ट मुख्य रूप से जैसे शिक्षा विभाग को रिजल्ट सत्यापन करना है, तो रिजल्ट सत्यापन कि आप पास हैं कि फेल है, अब कोई गलत भी मान लीजिए डाल दे, तो उसी को लेकर ये देरी थोड़ा सा हो रही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से ही यूनिवर्सिटी ये शिक्षा विभाग डायरेक्ट संपर्क करके उसकी रिजल्ट को अपलोडेड किया है। ठीक है, तो उसमें कोई सत्यापन में देरी नहीं होगा, और जैसे ही सत्यापन ऑनलाइन जो भी हो जाएगा आपको पेमेंट एकदम आपके अकाउंट पर चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। आपको देरी क्यों हो रही है कि बहुत 2 यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है वो अभी तक अपलोडेड नहीं किया गया है। जो आज के अखबार में निकला, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी और TMBU भी, ये जो है विश्वविद्यालय जो है अभी रिजल्ट अपना शो नहीं की है, तो पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। तो शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सर के अगर बयान को देखा जाए तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुछ जो शेष बचे हुए यूनिवर्सिटी वो अभी उनका अभी रिजल्ट अपलोडेड नहीं हुआ है, इसके कारण फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। PU समेत पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी समेत लगभग सभी विश्वविद्यालयों का रिजल्ट अपलोडेड कर दिया गया है पोर्टल पर। ठीक है, तो अब ये दो यूनिवर्सिटी का जैसे ही पूरा रिजल्ट वाला मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, अपलोडेड हो जाएगा, तो आप लोग का खुल जाएगा। उसमें भी संभावना बन रही है कि इस मंथ के ही लास्ट में लास्ट होते आप लोग को पोर्टल खोल दिया जाएगा और फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ये भी तो जानते ही हैं कि 1 अप्रैल 2021 के पहले 25,000 रुपये की राशि मिलेगी, उसके बाद 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। ये राशि किसी भी जाति धर्म के लड़कियों के लिए है, चाहे वो कोई भी कास्ट की हो, कोई भी कैटेगरी की हो, कोई भी रिलीजन की हो। तो ये राज्य सरकार के द्वारा नारी को सशक्त करने के लिए, युवतियों को सशक्त करने के लिए एक बहुत ही सराहनीय योजना है। अब इसके तहत है कि लड़कियां इसका लाभ उठाएं। ठीक है, आप लोग को तो बता ही दिए लगभग। शिक्षा विभाग, देखिए एक बात और भी बोले शुरू में भी कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य ही है कि हम जल्द से जल्द, एकदम उनका लक्ष्य है कि जनवरी के लास्ट वीक होते होते सभी छात्राओं का पैसा चल जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग पैसा सारा उनको मिल गया है। ठीक है, तो जैसे ही रिजल्ट वाला मैटर सॉर्ट आउट होगा, सत्यापन होगा, उनके अकाउंट पर स्वतः चले जाएगा। उसमें कोई भी बीच में कोई पूल वगैरह ये सब नहीं होगा। ठीक है, और अगर जनवरी लास्ट वीक तक नहीं भी आया तो आपका मार्च तक जो क्लोजिंग होता है, सत्र जो अगला चलता है, मार्च तक आपको ज़रूर कर दिया जाएगा। क्योंकि जो भी मार्च तक जो क्लोजिंग शिक्षा विभाग का जो लक्ष्य है, तो वो मार्च तक लास्ट अगर जाएगा भी तो मार्च तक जरूर मिल जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जनवरी लास्ट वीक तक नहीं तो मार्च तक तो निश्चित, फरवरी मार्च तक निश्चित चल जाएगा। जिनका एक और ज़रूरी सूचना है, जिनका यदि जो पोर्टल पर आप देख रहे होंगे और लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो अविलंब महाविद्यालय से संपर्क करें या नोडल ऑफिसर संपर्क करें, उनके माध्यम विश्वविद्यालय से संपर्क करें। तो जिनका नाम नहीं चढ़ा हुआ है और वो पास भी हैं, तो उनका प्रोसेस महाविद्यालय स्तर से या विश्वविद्यालय स्तर से आप जरूर करवा लें। इस तरह का शिक्षा विभाग का नोटिस है।
तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो जानकारी है, एक बार फिर से बता दूं कि 2 यूनिवर्सिटी अभी अपलोड, उनका रिजल्ट अपलोडेड नहीं हुआ है। इसी कारण से आप लोग का फॉर्म 50,000 की राशि वाला नहीं भरा पा जा रहा है। और है 1 अप्रैल 2021 के बाद 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। 1 अप्रैल 2021 के पहले वाले जो बैच हैं उनको 25,000 रुपये की राशि मिलेगी। उनका भी अगर टेक्निकल फॉल्ट कुछ है तो इसमें पुराने पोर्टल पर आप पुनः उसको भरेंगे। और है कि जनवरी के अंत तक मिल जाने की पैसा संभावना है। फॉर्म दिसंबर के अंत तक भराना शुरू हो जाएगा। यही सब प्रक्रिया है। और ये अब तो जान ही रहे हैं कि ये पोर्टल NIC के द्वारा पोर्टल बनाया जा रहा है बहुत ही सुगम तरीके से। तो समझ ही गए होंगे, इसलिए धन्यवाद।